रतलाम आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बहुत ही अलग अंदाज में दिखे। मंच से रैंप पर चलते हुए लाडली बहना सम्मेलन में अपनी बहनों के बीच पहुंचे। मंच से चलते ही मामा जी द्वारा अपनी बहनों को फिल्मी गाने की धुन से संबोधित किया गया। बहनों द्वारा मामा जी का स्वागत भी उसी अंदाज में हुआ। सभी लाडली बहनों द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया, साथ ही मामा जी शब्दों से संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि शुरू से ही महिलाओं की बदतर स्थिति देखिए। बेटियों के साथ बहुत अन्याय हुआ। जब पहले बिटिया जन्म लेती थी तो माँ का चेहरा उतर जाता था। बेटों के होने पर मिठाइयाँ बांटी जाती थी। बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था। कोख को कत्ल खाना बना दिया था। कहते थे बेटा कुलदीपक है, वह हमारे सहारे की लाठी बनेगा। बेटे और बेटियों की समानताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा महिलाओं और बेटियों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि महिलाएं और बेटियां सक्षम बन सके, किसी के ऊपर बोझ ना रहें। तभी से महिला और बेटियों के उत्थान के लिए हमने संकल्प लिया था, जो अब जाकर पूरा होने जा रहा है। चौहान द्वारा यह भी कहा कि बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बेटियों और महिलाओं की योजनाओं के लिए प्रत्येक वह प्रयास कर रही है जिससे महिलाएं और बेटियों को सक्षम बनाया जाए। अब प्रदेश में 1000 बेटों पर 956 बेटियां हैं। इस स्थिति में काफी सुधार है। बेटी है तो कल है। भाजपा की सरकार आते ही लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा मंच को छोड़कर रैंप वॉक करते हुए पूरा संबोधन दिया। हजारों बहनों को रैंप वॉक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, लाडली बहना योजना से महिलाओं की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा बेटियों और बहुओं के साथ सासू माँ की पेंशन भी 1000 करने की मंच से घोषणा की गई। बहनों को 1000 मिलेंगे। नई बहू आ जाएगी तो उसको भी 1000। इस तरह हर साल भर में 36,000 मिलेंगे। खेत की जमीन है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निधि से 4 और 6,000 मिलेंगे। जब परिवार में 46,000 साल के आएंगे तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी सुधरेगी। पैसा बड़ी चीज है। जब इतना सारा पैसा घर में आएगा तो सास भी बहू को घी के चुपड़ कर खाना खिलाएगी। बहू भी सास के पैर दबाएगी। जब घर में पतिदेव मुंह लटका कर आएंगे कि राशि का इंतजाम नहीं हो रहा, तब बहना झट से रुपए निकाल कर देगी। बहनों की खुशियों के लिए प्रदेश में अहाते बंद करवा दिए हैं। अब पतिदेव नशा करके घर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों के नाम पर कोई भी मकान, दुकान और जमीन नहीं खरीदता था, मगर जैसे ही बहनों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी 1% कर दी तो कई सारी बहनों के नाम प्रदेश में जमीन, मकान, दुकान हो गई। जबकि पुरुषों के नाम पर रजिस्ट्री होती थी तो 3% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। बहनों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तभी आवाज लगाई, कलेक्टर महोदय सुन लो, मेरी बहनों को KYC के लिए पैदल नहीं जाना पड़े, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करें। लाडली बहनों की योजना के बारे में जानकारी ली तो कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि बस 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तब मुख्यमंत्री ने कहा, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो, पर सबका काम होना चाहिए। बहनों से भी पूछा किस किस के खाते खुल गए हैं तो सभी बहनों ने हाथ ऊंचा कर दिया। जब पूछा कि किसके खाते नहीं खुले तो 10 से 15 बहनें ऐसी थी जिनके खाते नहीं खुले। रैम से कहा कि फॉर्म भरने के लिए किसी को भी 1 रुपए ना दें। यदि कोई फॉर्म के लिए पैसा मांगता है तो 181 पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस के बहकावे में मत आना। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज रतलाम जिला विकास की दृष्टि से भी तेजी से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और काम स्वयं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और यहाँ जो हमने काम किए हैं, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज एक चीज़ और मैंने की है कि गर्मी के दिनों में हम पेयजल का संकट आ जाता है और इसलिए यहाँ जो तालाब हैं वो अगर गर्मी के दिनों में भी भर जाएं तो पेयजल के संकट से हम निजात पा सकते हैं। इसलिए बदनावर जो पाइपलाइन आएगी नर्मदा जी के जल की, गर्मी के दिनों में उससे यहाँ तक पाइपलाइन डाल के लगभग 140 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। यहाँ के तालाबों को भी भरने का काम करेंगे। आज लाडली बहना
सम्मेलन भी था। ये अद्भुत योजना है, एक सामाजिक क्रांति है। ये सामाजिक क्रांति विशेषकर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों का आत्मविश्वास इससे बढ़ा है। न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ा है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहनें इस धन का उपयोग अच्छे काम के लिए करेंगी, बच्चों के पोषण के लिए करेंगी, परिवार के भलाई के लिए करेंगी। और उनका उत्साह और उनका प्यार मन के संकल्प को और दृढ़ करता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के जो काम मध्य प्रदेश में हुए ये एक अकेला नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में मुझे गर्व है कि हमने दिया। 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की जा रही है। अभी हमने रजिस्ट्री शुल्क में भी छूट दी है। अगर बहनों के नाम कोई संपत्ति परिवार के लोग खरीदते हैं तो उससे बहनों के नाम पर संपत्तियां खरीदी जा रही है। एक मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना भी बेटियों के लिए बनाई है, जो हर हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर 1 पर आएंगी उनको दी जाएगी। तो एक नहीं, ये अनेकों प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का भी काम चल रहा है। हम किसान कल्याण के काम भी कर रहे हैं। युवा नीति अभी हमने जारी की है और उस युवा नीति में मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना, जिसका पोर्टल जून में बनेगा, उसमें हमारे जो बेटे बेटी बेरोजगार है और जिन्हें डिग्रियां प्राप्त कर ली है, वो अगर कहीं काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले उनको 8,100 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। कब तक? ताकि 1 साल, ताकि तब तक वो काम में ट्रेंड हो जाए, फिर अपना काम प्रारंभ कर सके। लेकिन आज मैं कमलनाथ जी से एक बात कहना चाहता हूँ। वो मुझे कभी कुंठित कहते हैं, कभी नालायक कहते हैं। इसके पहले कई कलाकार तो मुझे कई बार बोलते हैं बम्बई जाए एक्टिंग करे, बम्बई जाए एक्टिंग करे, और आईफा वो करवाओ और एक्टिंग में करूँ। वो मूल प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। मैंने उनसे ये पूछा था कि उन्होंने जिक्र किया था रोज़ा अफ्तार के दिन अल्पसंख्यक भाइयों और के बीच में जाके कि प्रदेश देश में दंगे हो रहे हैं, ये क्या उनको डराना नहीं है? ये क्या डरा के वोट लेने की कोशिश नहीं कर रही? कोशिश नहीं है। इसके पहले उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था 90% वोट करो, 90% वोट करो, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये जो तुष्टीकरण करके डरा के वोट लेना, इसको क्या कहेंगे? और इसलिए मेरा उनसे आग्रह है कि मेरे मूल प्रश्नों का उत्तर दे। अब वो संदर्भों से अलग कुछ भी बात करते रहते हैं। अब हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई, उसी में परेशान। अब योजना तो हम सरकार पे तो बनाएंगे, क्योंकि आपने तो कमलनाथ जी बंद कर दी थी बेगा भारिया सहरिया। मैं प्रेस के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना। बेगा भारिया सहरिया बहनों को 1,000 रुपये हम देते थे हर महीने। अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी, उनके पैसे बंद कर दिए थे जब 15 महीना सरकार में आए। संबल योजना बंद कर दी थी, कन्यादान के पैसे नहीं दिए थे, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए थे। तो आप तो बंद करते हो और वो सवाल हम पूछते हैं तो आपको बुरा लगता है। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।